दोस्तों, क्या दिल्ली के अब अवैध घर इतिहास बनने वाले हैं? क्या लाखों लोगों को मिलेगा पक्का घर या शुरू होने वाला है एक नया रियल एस्टेट गेम? क्या सरकार का स्लम फ्री दिल्ली सपना सच होगा या बन जाएगा एक और अधूरा वादा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झुग्गियों की जगह बनेंगी हाई राइज इमारतें या फिर होगा गरीबों का विस्थापन? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के सबसे बड़े बदलाव की पूरी कहानी। दिल्ली, देश की राजधानी, चमकते मॉल, ऊंची ऊंची इमारतें, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। झुग्गी बस्तियां, ये वही जगह है जहां लाखों लोग सालों से रह रहे हैं, जिनके पास ना पक्की छत है ना बेसिक सुविधाएं। लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली को स्लम फ्री यानी झुग्गी मुक्त बनाने का प्लान तैयार हो रहा है और इसके पीछे काम कर रहा है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी डूसी। इस नई मास्टर पॉलिसी का मकसद बेहद साफ है, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और हर परिवार को पक्का घर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सपना जमीन पर उतर पाएगा? क्योंकि दिल्ली में सिर्फ कुछ हजार नहीं बल्कि करीब 675 झुग्गी बस्तियां हैं जहां लाखों लोग रहते हैं। इन लोगों को हटाना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर जीवन देना इस पॉलिसी का असली टेस्ट होगा। इस चुनौती को समझते हुए दिल्ली सरकार और अधिकारी देश के सबसे सफल मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले नजर जाती है गुजरात के शहरों पर, सूरत और अहमदाबाद। इन शहरों ने जिस तरह से झुग्गी पुनर्वास किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। यहाँ स्लम एरिया को खत्म नहीं किया गया बल्कि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर घर, पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। दूसरी तरफ सबकी नजरें टिकी है मुंबई पर, जहां के स्लम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को देश में सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है। खासकर धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, उसे रीडेवलप करने के लिए जो मॉडल अपनाया गया वो बेहद दिलचस्प और विवादास्पद दोनों है। मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जाती है। बदले में वो झुग्गी में रहने वाले लोगों को फ्री में फ्लैट बनाते हैं और बाकी जमीन पर कमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं। यानी बिल्डर भी कमाता है और गरीब को घर भी मिलता है। अब यही मॉडल दिल्ली में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसे कहा जा रहा है PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इस मॉडल के तहत सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर झुग्गियों की जगह हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगी। इन बिल्डिंग्स में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे ताकि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वहीं पर या आसपास ही पक्का घर मिल सके। लेकिन असली चुनौती यहाँ शुरू होती है। इन लाखों लोगों को तब तक कहाँ रखा जाएगा जब तक उनके घर बनकर तैयार नहीं हो जाते? इस सवाल का जवाब भी नई पॉलिसी में दिया गया है। इसके मुताबिक जिस प्राइवेट एजेंसी को प्रोजेक्ट मिलेगा वही ट्रांजिट कैंप बनाएगा जहां झुग्गी में रहने वाले लोग अस्थायी रूप से रह सकेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से ट्रांजिट कैंप बनाना संभव नहीं हुआ तो सरकार एक और बड़ा विकल्प दे रही है। हर परिवार को 5,000 से ज्यादा का मासिक किराया दिया जाएगा ताकि वो कहीं और किराए पर रह सके जब तक उनका फ्लैट तैयार नहीं हो जाता। ये सुनने में जितना आसान लगता है दोस्तों, जमीन पर उतना ही जटिल और मुश्किल है, क्योंकि 5,000 में दिल्ली जैसे शहर में रहना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये योजना वास्तव में लोगों के लिए फायदेमंद होगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा है जनता की भागीदारी। मुंबई के धारावी मॉडल से एक बड़ी सीख ये मिली, जब तक लोग खुद आगे नहीं आते तब तक कोई भी पुनर्वास योजना सफल नहीं हो सकती। धारावी में करीब 70% लोगों ने खुद मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और बिल्डर्स का चयन किया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा और प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा। दिल्ली में भी यही कोशिश की जा रही है कि झुग्गी में रहने वाले लोग सिर्फ लाभार्थी ना बने बल्कि इस बदलाव का हिस्सा बने। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा है, क्या ये योजना गरीबों के लिए है या बिल्डर्स के लिए एक नया बिजनेस का मौका? क्योंकि जैसे जैसे शहरों में जमीन की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे झुग्गी वाले इलाके रियल एस्टेट के लिए सोने की खान बनते जा रहे हैं। जखीरा के पास स्थित राखी मार्केट, JJ कैंप जैसी जगह जहां हजारों लोग रहते हैं, अब डेवलपर्स की नज़र में प्राइम लोकेशन बन चुकी है। अगर इन जगहों पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है तो वहां का रियल एस्टेट वैल्यू कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे में ये डर भी है कि कहीं इस योजना के नाम पर गरीबों को शहर से बाहर तो नहीं धकेला जाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर लोगों को शहर से दूर भेज दिया गया, जहां ना रोजगार है ना सुविधाएं। इससे उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। इसलिए दिल्ली की इस नई पॉलिसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ये लोगों को उनके काम और जीवन से जोड़ कर रखती है या नहीं।
एक और बड़ी चुनौती है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार, क्योंकि जहां बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां बड़े घोटालों की संभावना भी रहती है। अगर इस योजना में सही मॉनिटरिंग नहीं हुई तो ये भी एक और रियल एस्टेट स्कैम में बदल सकती है। लेकिन अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो ये योजना दिल्ली के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचिए, जहां आप झुग्गियों में हैं वहां कल मॉडर्न अपार्टमेंट होंगे, बच्चों के लिए स्कूल होंगे, साफ पानी और बिजली होगी, और सबसे बड़ी बात, एक सम्मानजनक जीवन होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये सामाजिक बदलाव की कहानी है। ये तय करेगा कि भारत की राजधानी अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि दिल्ली सच में स्लम फ्री बन सकती है, या ये भी एक और अधूरी योजना बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।